हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। बिहार दरोगा से यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। इस बार भी दिखा दिया कि यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन आया था। पहला सवाल जो आप देख रहे हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का है। यही सवाल आपको पूछ दिया था बिहार दरोगा में, सीधा सीधी, कुछ इसमें कोई चेंज नहीं किया था। सीधा पूछा था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है, और वो था आपको एडम स्मिथ ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये बहुत दादा भाई नौरोजी भी दिया हुआ था ऑप्शन में। बहुत आदमी वेल्थ ऑफ नेशन देख के दादा भाई नौरोजी मार दिया होगा, ये मार दिया होगा, पर डायरेक्ट सीधा नहीं, इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। तो देखिए, ये 5-10 पुस्तक है, यहाँ से आपको एक नंबर का कभी ना कभी पूछ ही देता है हर एक कोई शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए क्या बोल रहा है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये किसके द्वारा लिखा गया था, सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के द्वारा क्या लिखा गया था, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एनालिसिस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया था, वो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, मार्शल ने। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। जी, किसने लिखा था ये पुस्तक, तो ये पुस्तक आपको रॉबिन्सन ने लिखा था। किसने लिखा था, रॉबिन्सन ने। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया था, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। किसने, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। तो याद कर लेना इसे। ठीक है, देखिए उसका क्या था, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्ट इंटेस्टेड एंड मनी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, J.M. केंज के द्वारा। किसके द्वारा, J.M. केंज के द्वारा लिखा गया था। देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये किन्स के द्वारा लिखा गया, किन्स। ठीक है, किन्स के द्वारा लिखा गया था। हाउ टू पे फॉर वार, देखिए ये एक पुस्तक है जो ये भी किन्स के द्वारा ही लिखा गया है। हाउ टू पे फॉर वार, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किन्स के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये 8 पुस्तक से आपको है ना, इकोनॉमिक्स में आपको एक न एक, मतलब एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन दिख ही जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि दरोगा में क्या होता है, 10 पे 1 निगेटिव है। अगर आप 10 में अगर 2-3 क्वेश्चन इस तरह का गलती कर दीजिएगा तो आप फिर तो मेरिट से ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर एक सवाल कहाँ से पूछा गया था, देखिए यहाँ से पूछा गया था। इसमें सवाल पूछने का तरीका क्या था, इसमें क्या क्या था कि सीधा सीधी नहीं पूछा था कि कौन है, इसमें पूछा था कि महारत्न कंपनी दे दिया था 4 गो ऑप्शन। अब पूछा था इसमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, ये आपको 21 तारीख में भी पूछा गया था। ठीक है, 21 तारीख में सीधा सीधी सेकेंड शिफ्ट में देखे थे, यहाँ से क्वेश्चन डाला हुआ था। आपको दिया हुआ था इन्फोसिस था, महारत्न IT कंपनी में पूछा हुआ गया था। फिर महारत्न कंपनी का भी पूछा था किसी शिफ्ट में, IT कंपनी का भी करवा देंगे। IT कंपनी में क्या पूछा था, कौन सा आईटेक में ना लार्जेस्ट 4th कंपनी है, तो उसमें थे ना लार्जेस्ट 4 कंपनी था और एक नहीं था, तो उसमें से बोला था चुनने के लिए, तो जिसमें से महिंद्रा टेक जो था नहीं था, तो वही आदमी सब जो उसका सही किया होगा, तो जो महिंद्रा टेक मारा होगा तो उसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ गया। पहले क्या था कि डायरेक्ट पूछता था, अब इनडायरेक्ट तरीका से पूछ रहा है। तो आप लोग को इस तरह का सारा कंपनी को याद कर लेना, महारत्न कंपनी कौन है, कितना कंपनी है, सबका नाम याद कर लेना है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो NTPC है, उसका स्थापना हुआ था 1975 में। ठीक है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। देखिए इसमें ज़्यादातर काम रहता है कि आपको ये क्या बोलते हैं, कंपनी का नाम और मुख्यालय अगर याद कर लिए हैं तो सही है। ये डेट उट बहुत कम ही पूछता है, तो डेट आप छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए इसमें क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, मतलब ONGC का कौन है, देहरादून में मुख्यालय। ठीक है, देखिए भारतीय इस्पात प्रौद्योगिकरण लिमिटेड, जैसे सेल हो गया, सेल का कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारतीय तेल निगम, उसका कहाँ है, उसका भी आपको नई दिल्ली में है। ठीक है, देखिए उसका क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड का पूछ रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है, देखिए कौ से कोल, को से कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हो गया। भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब BHEL, इसका कहाँ हो गया आपको, तो नई दिल्ली में हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका कहाँ है, इसका भी आपको नई दिल्ली में हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुंबई में हो गया। भारतीय लिमिटेड
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहाँ पे है, तो मुंबई में है। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये भी आपको कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, इसका क्या है, नई दिल्ली में है मुख्यालय, ठीक है। अब पावर फाइनेंस ऑफ कॉरपोरेशन मतलब पीएफसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए अधिकतर का मुख्यालय हम लोग को नई दिल्ली में ही रहता है, बस ध्यान रखना है किसका, दो तीन वो है किसका अलग अलग है, तो वो आपको याद रख लेना है। देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो था उसका क्या है, दुलियाजाना में है, ठीक है, तो ये याद रख लेना है, ठीक है। देखिए 24 जनवरी 1976 को बर्मा सेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारतीय रिफाइनरी लिमिटेड बनाया और 1 अगस्त 1977 को भारतीय रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और 2017 में ये आपको महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको बस आपको याद नहीं रखना है, इसको मतलब पढ़ लेना है, मतलब जैसे बताए हैं उसको ये अपना दिमाग में रखना है कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। देखिए एक टॉपिक तो यहाँ से पूछा डायरेक्ट, आपको 2-3 शिफ्ट में पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये हम एक टॉपिक आज आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या कहाँ से था आपको, देखिए ये आपको निकाय है मुख्यालय, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का कहाँ है, तो ये आपसे पूछ लेता है। देखिए इसका ये आपको अर्थशास्त्र में है, इसना दिया हुआ है, ठीक है। पर इसका हम और भी वीडियो है जिसमें आपको 70-80 जो है मुख्यालय आपको करवाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है, ठीक है। यहाँ से अभी कर लेते हैं। देखिए जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड का है, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, बेंगलुरु के कर्नाटक में है। देखिए आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है, बस आपको इसका मुख्यालय याद कर लेना है। जैसे कि रबड़ बोर्ड का, जैसे रबड़ बोर्ड का कहाँ है, कोट्टम है, कोट्टम, ठीक है। चाय बोर्ड का कहाँ है, तो ये कहाँ है आपको, कोलकाता है चाय बोर्ड का, ठीक है। तंबाकू बोर्ड का कहाँ है, तो गुट्टूर है मुख्यालय, कहाँ है, गुट्टूर मुख्यालय है। देखिए मसाला बोर्ड, देखिए ये मसाला बोर्ड का कहाँ हो गया, कोच्चि केरल में, मसाला बोर्ड का कहाँ हो गया, कोच्चि केरल में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपका राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, इसका कहाँ पे है, दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। देखिए भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, देखिए पुणे में है। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था जो 1275 वाला में, तो आपको ये वाला पूछा गया था भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के बारे में, ठीक है, कहाँ है मुख्यालय। देखिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ये क्या है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है ये कोलकाता में है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है, कलकत्ता में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये कहाँ है आपको, तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में, कहाँ पे है, हैदराबाद में। देखिए ये तो हो गया आपको इतना 9 गो इसमें दिया हुआ था आपको इसमें इकोनॉमिक्स वाला में, ठीक है। और सब जो जितना भी इसका जो बचा हुआ है ना, उसका हम अलग से एक वीडियो लाएंगे तो आपको उसमें हम बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे क्या 2-3 करवा दिए हैं, जैसे कि प्रमुख पुस्तक जो अर्थशास्त्र का, यहाँ से डायरेक्ट इस बार क्वेश्चन आया था आपको डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला करवा दिए हैं। उसके फिर आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। देखिए हम आपका क्लियर टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके, मतलब ये कहाँ कहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो ये भी करवा दिए हैं आपको, और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था तो आपको हम ये भी करवा दिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी था तो ये करवा दिए। इसका तो हम उससे फुल डिटेल में भी करवाएंगे, ठीक है, पर अभी हम इतना करवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है।